हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.19 के क्वेश्चन के बारे में। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दो केसेस में बटा हुआ है। दो केसेस बनेंगे, दो तरह का इक्वेशन बनेगा और तब सवाल बनाएंगे। जैसे कि 10वां क्लास में आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो उसमें इक्वेशन 1 आप लोग बनाते थे, फिर इक्वेशन 2 बनाते थे, फिर दोनों को सॉल्व करते थे और तब जाकर के फाइनल आपके पास वेरिएबल्स का रिजल्ट मिलता था। वैसा ही यहां पर काम है, थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख भी रहे हो अच्छे से। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसको अंतिम तक देख लोगे तो आपको अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि मेरे पास एक 30 ग्राम का एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था जिसे हमने 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। 90 ग्राम के पानी में 30 ग्राम एक कोई सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व कर दिया, तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर घटेगा और वेपर प्रेशर घट करके उस सॉल्यूशन का हो जाता है 2.8 किलो पास्कल। कितने टेम्परेचर पर? तो 298 टेम्परेचर पर। अब सवाल यहां पर पहला केस यही खत्म, दूसरा केस शुरू कि जब यहां पर जो है और इसी सॉल्यूशन में हमने वाटर मिला दिया। ध्यान दे, सॉल्यूट हमारा 30 ग्राम ही अभी भी है, केवल हम और वाटर डाल रहे हैं। केस 2 में अब हमारे पास वाटर हो जाएगा 90 + 18 हो जाएगा, माने कि 108 ग्राम वाटर हो जाएगा और हमारे पास सॉल्यूट उतना ही रहेगा। तब जो वेपर प्रेशर में होगा लोअरिंग, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो बन गया वो न्यू वेपर प्रेशर हमारा हो गया 2.9 किलो पास्कल, उतने ही टेम्परेचर पर। ठीक है, यानी सॉल्वेंट बढ़ाया तो हमने कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर को बढ़ता हुआ देखा। सॉल्यूट बढ़ाने से वेपर प्रेशर घटता है, सॉल्वेंट बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। तो दो केस हमारे पास में है। पहला केस में 90 ग्राम वाटर है, 30 ग्राम सॉल्यूट है। दूसरे केस में 108 ग्राम वाटर है और 30 ग्राम सॉल्यूट है। दोनों केस का अपना अपना वेपर प्रेशर है। अब जरा याद कर लीजिए, हम आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताते हैं, हम आपको आ रहे हैं कि जब भी मोल्स या मास का संबंध वेपर प्रेशर से दिया हुआ रहे तो वहां एक ही लॉ लगाते हैं जिसका नाम होता है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ लगाइए, काम बनाइए, आंसर पाइए, बस इतना ही बात है। ठीक है, राउल्ट लॉ क्या कहता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। पहले केस में उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल कर देते हैं। दूसरे केस में भी यही कहानी करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग देख लेंगे कितना हुआ है और उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल कर देंगे। फिर आगे देखा जाएगा कि भविष्य में क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सवाल में अंतिम में कह रहा है कि उस सॉल्यूट का मोलर मास निकालो और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर निकालो, मतलब P0 निकालो, जो कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हम लोग जानते हैं या निकालते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो केस बनेगा। सवाल बहुत ही आसान है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, आराम से देखिए। तो यहां पर केस 1 लेते हैं हम लोग, पहले केस 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो केस 1 में हमारे पास क्या है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसको P0 मान लेते हैं, नहीं पता है कितना है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये P0 मान लिया है। चलिए यहां से लिख लेते हैं हम लोग कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 - PS बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट का मोल है, कैपिटल N सॉल्वेंट का मोल है। यहां पर हम लोग ऐसे डिनोट कर दिए। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। P0 तो हमें नहीं पता है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमें पूछ ही रहा है, तो पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको P0 ही रहने देते हैं। केस 1 की बात कर रहे हैं, माइनस PS माने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो चुका है? 2.8 किलो पास्कल हो चुका है जब हम लोग केस 1 में यहां पर हम लोग सॉल्यूट को ऐड किया है। ठीक है, तो यहां पर 2.8 किलो पास्कल हो गया है, बाय P0 रख दिए यहां पर, इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर ये जो हमारा स्मॉल n है ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और ये टोटल सॉल्यूशन का मोल है। और हम जानते हैं राउल्ट लॉ में कि राउल्ट लॉ जो है ना वो बिल्कुल ही आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ही कम हो। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट कम हो तो सॉल्यूशन के अंदर में हमने इस n को कई बार आपको टेंड्स टू 0 यानी कि नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है। तो ये अप्रोक्सीमेटली में ये वैल्यू आएगा। अगर पुट करते हैं तो क्या होगा? थोड़े से वैल्यू में परिवर्तन होगा, लेकिन बड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आसानी से कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा चेंज हम बर्दाश्त कर सकते हैं और इसको अप्रोक्सीमेट में ये n को गायब कर देंगे। यहां पर ये n बटे कैपिटल N बचेगा,
ये n हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट और ये भी हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा स्मॉल n। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 है, बाय मान लेते हैं इसके मोलर वेट को, सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो निकालना है हम लोगों को, उसको स्मॉल m मान लेते हैं। याद रहेगा ना कि स्मॉल m किसको माने हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हो गया 30 बटे m क्या हो गया, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहां पर बचेगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और केस 1 में जो हमने सॉल्वेंट लिया वो कितना लिया हुआ है 90 ग्राम लिया हुआ है, 90 बटे जो हमारा मोलर मास सॉल्वेंट का है। तो हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा 18 होता है। कैसे, H2O में O का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 16 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसा कुछ हो गया। 18 गुना 5 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो ये 5 से कट जाएगा, ये हमारा 6 बार में, तो यहां पर 6 बटे m यहां बचेगा। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा पी नॉट माइनस 2.8 बटे पी नॉट बराबर 6 बाय यहां पर m हो गया। और यहां से अगर हम लोग चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, पी नॉट बाय पी नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस 2.8 बटे पी नॉट, इसको लिख सकते हैं। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा इज इक्वल टू 6 बटे m आ गया। और यहां से हम चाहेंगे तो इस तरीके से 2.8 बाय पी नॉट को जब हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, बदले में 6 बाय m इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस 6 बटे m, ये कर सकते हो। तो यहां पर ये हो जाएगा 2.8 बटे पी नॉट इज इक्वल टू m माइनस 6 बटे m। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहीं पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं केस 2 की बात करते हैं और इतना ही काम केस 2 में करेंगे। तो केस 2 में भी क्या होगा, केस 2 में इस बार खाली हमारा सॉल्वेंट जो है ना, यानी कि वेट ऑफ वाटर हमारा 108 ग्राम हो गया है, क्योंकि 90 ग्राम में हमने 18 ग्राम और मिला दिया है वाटर। ठीक है, तो यहां बाद बाकी क्या हो रहा है कि यहां पर भी पी नॉट मान लेते हैं, माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहां पर देखिए पी नॉट हमें पता नहीं है, माइनस पी एस यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया इस बार 2.9 हो गया है, बाय यहां पर पी नॉट कर दिए इज इक्वल टू, यहां भी सेम कहानी करेंगे, एन बट्टे हम लोग कैपिटल एन कर देंगे, यहां पर ये एन को हम लोग इग्नोर कर दिए तो अप्रॉक्स में यही वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा अप्रॉक्स में आएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट माइनस 2.9 बाय पी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट। और सॉल्यूट के लिए तो वेट हमारा फिक्स ही है 30 और मोलर वेट हमारा m ही माना हुआ है, बाय सॉल्वेंट इस बार कितना है हमारे पास, इस बार है 108 ग्राम, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर कितना से, सॉल्वेंट यानी वाटर के मोलर मास से, तो ये 18 हो जाएगा, 18 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 और 6 को 5 बार में घटा देंगे तो यहाँ पर 30 कट जाएगा, यानी 5 बट्टे m यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी नॉट बाय पी नॉट हो जाएगा 1 माइनस 2.9 बट्टे हो जाएगा यहाँ पी नॉट इज इक्वल टू यहाँ 5 बट्टे m बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.9 बाय पी नॉट इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5 बट्टे m। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.9 बाय पी नॉट इज इक्वल टू m माइनस 5 बट्टे m। इसको इक्वेशन 2 मान लिए प्यारे बच्चों। दिखने में लग रहा है ये इसका सगा भाई है, मतलब कि रूप रंग बिल्कुल सेम लग रहा है। तो बस आसान हमारे लिए सब काम हो गया, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे या 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, एक वो अननोन टर्म जो है ना हमारा कैंसिल हो जाएगा, किसी एक का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन किससे 2 से, तो लेफ्ट से लेफ्ट में डिवीजन होगा, राइट से राइट में डिवीजन होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2.8 बाय पी नॉट डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 2.9 बाय पी नॉट से, ये हो जाएगा यहां से m माइनस 6 बाय m डिवाइड कर देंगे m माइनस 5 बाय m। ठीक है ना, कटेगा क्या सब चीज, पी नॉट से पी नॉट यहां कैंसिल हो गया, m से m यहां पर कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच गया 2.8 बाय 2.9 इज इक्वल टू m माइनस 6 बट्टे m माइनस 5। और आपको भली भांति पता है यहां से किसका वैल्यू आने वाला है हम लोगों को, m का वैल्यू आने वाला है, यानी पहला आंसर मिलने वाला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या आपने यहां तक नोट किया, नहीं किया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पिछले पॉइंट में हमने यहां तक कवर किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं
तो 2.8 को मल्टीप्लाई m माइनस 5 से करेंगे तो हो जाएगा 2.8m माइनस 2.8 गुना 5 करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा यहां पर 0, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, 14.0 अर्थात कितना हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.9m माइनस 9 गुना 6 करेंगे तो 54 हो जाएगा, उसका 4 पॉइंट आएगा यहां पर, और 6 गुना 2 करेंगे 12, 5 17 हो जाएगा यहां पर, ये रिजल्ट आ गया। अब देखा जाए यहां पर कि हम लोग 2.9m बड़ा है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2.9m माइनस 2.8m, और बदले में इसको जब उधर भेज दिए तो इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में है तो 17.4 प्लस में आ जाएगा, पहले से क्या है माइनस 14 है यहाँ पर, कुछ नहीं तो यहाँ पर 0.0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 9 में से 8 जगह 1, 2 में से 2 जगह 0, 0.1m इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया पॉइंट, 14 में से 17 में से यहाँ 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 3.4 बटे 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि 34 ग्राम यहाँ पर हमारा उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास आ गया, 34 ग्राम पर मोल, यहाँ पर ग्राम पर मोल में मोलर मास आने वाला है, ये हम लोग मोलर मास निकाले हैं तो ग्राम पर मोल में ही रिजल्ट आएगा, कितना निकल गया 34 ग्राम पर मोल, ये हमारा सॉल्यूट का मोलर मास आ गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब प्यारे बच्चों हम लोगों को काम करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो बहुत ही सिंपल सा है, आपके पास जो इक्वेशन 1 या 2 मिला हुआ है किसी में भी जाकर के m का मान पुट कर दो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट निकल जाएगा, जिसको हमने पी नॉट माना हुआ है। जैसे कि अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें, अगर इक्वेशन 1 की ही बात करते हैं तो आई थिंक वहां पर हम लिखाए थे कि 2.8 बटे पी नॉट आया था इज इक्वल टू m माइनस 6 बटे m आया था, देख लो मिलाकर के यही आया था कि नहीं आया था, ये इक्वेशन 1 है कि 2 है देख ले सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैच करेंगे, इसमें m का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2.8 बटे पी नॉट, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा m हो जाएगा कितना 34 माइनस 6 बाई 34, तो ये हमारा जाएगा 2.8 बाई पी नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28 बटे 34, तो ये हो जाएगा हमारा कितना कटाएंगे तो 2 से 14 बार में, 2 से 17 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू पी नॉट बराबर 17 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 136 का 6 हो जाएगा, और 17 गुना 2 करेंगे 34 प्लस 13 कर दोगे तो 34 प्लस 13 हो जाएगा हमारा 47, 47, और एक अंक के बाद यहां पॉइंट जाएगा। एंड देयरफॉर पी नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट कितना आ गया 47.6 बटे 14, डिवीजन जब तुम दोगे तो यहां पर रिजल्ट आएगा 14 3 जा 42, बचेगा 5, 5 पर आएगा 6 तो हो जाएगा 56, 14 को हम लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आ जाएगा, तो 3.4 यहाँ पर किलो पास्कल में आंसर आएगा, क्योंकि आपने वेपर प्रेशर किलो पास्कल में यूज किया है तो यहाँ भी किलो पास्कल ही आएगा 298 केल्विन पर। तो क्या समझ में आ गया यहाँ पर कि हमने को कैसे इसे वैल्यू को पुट किया, और हमको लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, और हमको लगता है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, हम आपके लिए वर्क करते हैं, आप हमारे लिए बस इतना ही कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।